चलें, हम सबसे पहले ग्राफिक्स की डेफिनेशन सीखेंगे। तो किसको किसको पता है ग्राफिक की डेफिनेशन? या आपके दिमाग में ग्राफिक वर्ड से क्या चीज़ दिमाग में आती है? सब ज़रा अपने आप को एक्टिव होके बैठे हैं, थोड़ा सीधे होके, ठीक है? डिज़ाइन करना। और कुछ? और कुछ इसके अलावा? ये भी डिज़ाइनिंग का एक हिस्सा है। अच्छा, मैं आपको अगर ग्राफिक की डेफिनेशन बताऊं तो देखें, आपने अक्सर जब हमारे जो बड़े लोग आपस में बैठते हैं और वो कोई स्टोरी सुना रहे हो तो आपके दिमाग में उसकी इमेज बनना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है। या अगर मैं अभी किसी की बात करूं, किसी गांव की, गांव में शेर आया, फला हुआ, ये हुआ, आप थोड़ा देर मेरे साथ बहुत सीरियस होकर मेरी बात सुने तो आपका दिमाग उसकी तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। ये सिर्फ मेरे साथ होता है? हाँ भाई, आपके साथ होता है? यानी कि हम सब नॉर्मल है ना, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, ऐसा ही है। तो इस चीज़ को पिक्चर की सूरत में लाना ग्राफिक कहते हैं। यानी कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी थाट्स है, और वो आपने ड्रॉ करके विजुअल कर दिया, वो क्या है? ग्राफिक्स। दो टाइप से, वेक्टर एंड रास्टर। रास्टर डिपेंड ऑन पिक्सल्स, वेक्टर डिपेंड ऑन पाथ। अभी हम इसके बारे में मजीद डिफाइन करने नहीं जा रहे, हमारा टाइम शॉर्ट है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं इलिस्ट्रेटर। क्या है? अब इलिस्ट्रेटर कौन सा सॉफ्टवेयर है? और एक बात सबके दिमाग में आती है कि सर एडोब ज़्यादा अच्छा है या इलिस्ट्रेटर? अक्सर बच्चे ये सवाल भी करते हैं और आप सबके दिमाग में भी घूम रही होगी, एडोब अच्छा है या? कौन बताएगा? नहीं, मैंने अच्छा बुरा पूछा है भाई, मैंने उसकी डेफिनेशन नहीं पूछी ना। देखें, आप जरा, अच्छा आप जरा दिमाग में सोचें, वो एडोब फोटोशॉप है, ये एडोब इलिस्ट्रेटर है। ओ भाई, दोनों एक ही कंपनी का ब्रांड है, तो कभी भी एक कंपनी अपने दोनों ब्रांड को आपस में लड़वाएगी? नहीं लड़वा सकती। कंपेयर करवाएगी? नहीं करवा सकती। इसका मतलब ये है कि दोनों अच्छा है, ठीक है? इलिस्ट्रेटर का अलग काम है, फोटोशॉप का अलग काम है। मैंने अभी अच्छा और बुरा पूछा था, काम अलग अलग है, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। जो बच्चे वर्ड सीख कर आए वो अपने दिमाग से अभी फ़िलहाल वर्ड निकाल दें, क्योंकि अब आप वर्ड से बहुत आगे आ चुके हैं। अब आप क्रिएटिविटी की तरफ आ चुके हैं। यानी कि आपने ये देखा, लाइंस 1 2 3 4 लाइंस बनी हुई है, अब ये आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, अब आप ये खुद बना सकते हैं। अब आपने कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी, हमने इंटरनेट की हेल्प नहीं लेनी। तो आज मैं चलता हूँ, जैसे ही मैंने इलिस्ट्रेटर स्टार्ट किया तो यहाँ पर वेलकम बैक टू इलिस्ट्रेटर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है होम, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ओपन। और ये जो फाइल है रिसेंट का मतलब जो हमने लास्ट टाइम ओपन करके बंद किया है वो रिसेंट फाइल में आ रही होती है, ठीक है? और ये जो फाइलें हैं ये रेडीमेड बनी बनाई फाइलें हैं साइजेस के हवाले से। अभी हम चलते हैं सिंपल क्रिएट। जैसे ही हम क्रिएट न्यू पे जाते हैं तो आप ज़रा सब गौर से देखें, बेटा इधर देखें, गौर से देखें। रिसेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सारी फाइलें अभी इस्तेमाल हुई हैं। यानी कि ये जो सारी साइज़ A4 यूज़ हुआ है, लेटर यूज़ हुआ है A4, किसी ने ये भी यूज़ किया है, किसी ने ये भी यूज़ किया है, तो ये क्या है? पेज साइज़ के हवाले से बात हो रही है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में A4 लेते थे, लीगल लेते थे, तो यहाँ पर अभी हम वही काम करने जा रहे हैं, ठीक है? ये वो फाइलें हैं जो हमने पहले यूज़ किया है, ठीक है? सेव क्या मतलब है भाई? बेटा इधर देखो आप, सेव, यहाँ पे सेव का क्या ताल्लुक? जो फाइल बना के सेव करी हुई है पहले से वो यहाँ आएगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं करी थी ना तो नहीं आएगी। यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। नोटबुक लाए सब, नोटबुक लाए, अभी नोटबुक का आगे काम पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी, सेव क्या मतलब होता है? देखें, यहाँ पर भी सेव का काम है, पता है आप लोगों को? पता है सेव का? ये सेव क्या होता है पता है? ये फाइल सेव वाला नहीं है जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जो आप इलिस्ट्रेशन कर रहे हो वो सेव कर रहे हो, ये वो सेव नहीं है। अब मुझे आप बताएं, आप किसी क्लाइंट का काम करते हो, किसी भी क्लाइंट का, आप क्लाइंट का काम करते हो, क्लाइंट आपको क्या बोलता है? भाई ये वाले साइज पे बनाते रहो,
तो आपने वो साइज बनाकर सेव कर लेना है जी। आ जाएगा, यहाँ आ जाए, तुम सेंटर आ जाओ, आके बैठ जाओ। हाँ ठीक है। अभी भी मेरे ख्याल में कुछ लोगों के क्लियर नहीं हुआ। सपोज कर ले सब ग्राफिक्स सीख रहे हैं, दिमाग में बैठा ले, मैं आपको हमेशा काम देता हूं 5 इंच 5 इंच 5 इंच ऐसे 5 इंच ऐसे, हमेशा यही वाला काम देते रहता हूं। तो आप क्या जाके हमेशा यहां पर लिखोगे 5 5, ये लिखोगे हमेशा? नो, आपने ये 5-5 इंच का बॉक्स यानी कि पेज साइज बना के सेव कर लेना है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास कोई वर्क आ रहा है, सपोज कर लो मैंने यहाँ इंचेस लिया और यहाँ लिख दिया 5 इंच और यहाँ लिख दिया 5 इंच, यानी कि मेरे पास ये पेज बन गया कितने इंच का? 5 बाय 5 इंच और 5 इंच स्क्वायर बन गया पेज, है ना। और यही वाला साइज मुझे हमेशा इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ अनटाइटल पे आए, सेव पे आए, सेव पे आए, सॉरी अनटाइटल पे आए, यहाँ नाम लिख दिया पोस्ट और यहाँ साइज ले लिया इंचेस और यहाँ लिख दिया मैंने 5 6 6 और यहाँ पर इंटर कर दिया। अब देखें जब हम क्रिएट न्यू पर जाएंगे, 5 बाय 5 का पेज हमारे सामने, 5 इंच का पेज हमारे सामने खुल गया। ठीक है, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, हम गए फाइल, जी बोले, कर दे रहा, नंबर भेज दो मुझे। वो बात हो गई, तुम उसको हुनैन का छोड़ो, फिक्र नहीं करो। अच्छा जी, हम सेव पे गए, नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं आया, सेव नहीं हुआ है वो। छः बाय 6 इंच प्रोफाइल, क्रिएट डॉक्यूमेंट, पीछे क्रिएट हो गया। चले फोटोशॉप पे तो फ़ौरन हो जाता है, यहाँ अगर ये नहीं हो रहा तो हम इसकी वजह देख लेंगे। अनटाइटल्ड, पोस्टर के नाम से आ गया, न्यू, सेव में साइज नहीं आ रहा है। यू कैन ऑलवेज फाइंड इट हियर, देयर विल बी फाइंड योर फ्री परचेज टेम्पलेट दैट यू हैव डाउनलोडेड। चलें, सेव का ऑप्शन अभी हम आगे स्विच करते हैं। नहीं, ऐसे ही होता है, सेव करके हम यहाँ रख सकते हैं, इसको छोड़ दें। मोबाइल, कोई कुछ बोल रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे, वो हम साइज कैसे लेंगे बाद में बताऊंगा। मोबाइल के कुछ रेडीमेड साइज होते हैं, वो देख लें। वेब पेज हम बनाते हैं, वो देख लें। अभी हमने सब ने, आप सब ने, अभी आपने आ जाना प्रिंट पे। ये क्या खोलना बता रहा हूँ? पेज खोलना बता रहा हूँ। क्या खोलना बता रहा हूँ भाई? पेज खोलना। आपने कहाँ आना है? न्यू पर। और कहाँ आ जाना है? प्रिंट पर। जैसे ही हम प्रिंट पे आएंगे, यहाँ पर A4 ले लें और यहाँ पर इसको इंचेस कर लें। कर लिया इंचेस, ओके कर दें। ये देखें आपके सामने A4 साइज का पेज खुल चुका है, ये रहा। ठीक है भाई, ये रहा। और अब आप इस पे वर्क कैसे करेंगे ये हम अभी सीखेंगे। एक चीज़ और है, ये जो पेज आया इसको आर्टबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखें मैं क्या करता हूँ, फाइल, न्यू, मुझे एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड चाहिए, क्या करूँ जी? नहीं, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमेशा इंचेस रखेंगे। ये क्या है? यूनिट है। क्या है? हम किस पे काम करते हैं? इंचेस पे। हम किस पे काम करते हैं भाई? इंचेस पे। तो आपने यहाँ रखना है इंचेस। ये क्या है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पढ़ के आए हो। कितने किस्म के होते हैं? कितने किस्म के होते हैं? कौन कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब पेज इस तरह आएगा, पोर्ट्रेट का मतलब पेज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है। आर्ट बोर्ड इसी के बराबर में दिया हुआ है, यानी कि आप अगर एक ही व्यू पर 2 पेज लाना चाहते हो, ये देखो 2 जी, 2 आर्ट बोर्ड आ गए। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। सिंपल है बेटा, आप फाइल पे जाएं, न्यू पर जाएं, आपने जो भी पेज लेना है पहले आप साइजिंग कर लें। इंचीज में चाहिए इंचीज कर ले। ये रहा आर्ट बोर्ड। आप 4 भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं। चले 4 ले लें, ये देखें। ठीक है। अच्छा जी, पेज ओपन करना किसको किसको आ गया? क्या किया हमने? क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे कहाँ गए? प्रिंट। और कौन सा साइज लिया? A4।
और इंचीज यूनिट किस में रखनी है? सबको आ गई ये चीज़? ठीक है भाई, सबको आ गई? हाँ भाई, क्लियर, आसान है। चलें जी, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो टूल कहलाता है ये कहलाता है सिलेक्शन टूल। और अभी आपका फर्स्ट असाइनमेंट क्या होगा, आपने ये सारे टूल उतारने हैं और सबका नाम लिख लेना है। और देखें आप इसके साथ वी लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्शन टूल वी, ये इसकी शॉर्ट की है। क्या है? इसकी शॉर्ट की है। इसी तरह ये टूल है मैजिक पेन टूल, इसकी वाई, इसकी क्या है पेन टूल की पी, ये सारी इसकी क्या है? शॉर्ट कीज है। आ गई बात समझ में? ठीक है जी। हाँ देखिए, अगर मैं अभी सपोज कर लें पेन टूल पे हूँ, ठीक है, मैंने कहाँ जाना है? सिलेक्शन टूल, क्या है शॉर्ट की? गुड जी। टूल पे भी देखें कहाँ चले गया? शॉर्टकट यूज करना है। और आप दिमाग में अपने ये बात बिठा लें, ग्राफिक डिजाइनर्स, सब ग्राफिक डिजाइनर है, आपने काम करना है। कितने हाथ है ये? दो ही है ना? सबके हैं? दोनों हाथ से काम करना है ग्राफिक में। एक हाथ से ग्राफिक में आप ऐसे कर रहे हैं, माउस चला रहे हैं, तो वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं होगा भाई, वो फेलियर है, वो काम ही नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ आपने कंट्रोल अल्टर शिफ्ट, कभी ये तीनों साथ भी दबाना होगा। आपको समझ में आ रहा है बेटा? कंट्रोल शिफ्ट अल्टर कभी एक साथ भी प्रेस करना पड़ेगा, ऐसा भी मतलब इसमें मौजूद है टूल। तो आपने एक हाथ कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर वगैरह पे रखना है। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? अच्छा जी, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। मैं आज आपको स्टार्ट करूंगा ये वाले शेप टूल से। क्या नाम है इसका? और आप देखें, शेप टूल नहीं, इसका अभी रेक्टेंगल बता रहा है टूल, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप देखें टूल जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके एंड में एक छोटा सा आपको एरो नुमा नजर आ रहा है। सबको नजर आ रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी, सबको नजर आ रहा है? और हर टूल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है इसके टूल के अंदर और भी टूल सबके समझ में आ रहा है भाई? कोई मुश्किल तो नहीं बोल रहा मैं? हाँ भाई समझ में आ रहा है। क्योंकि अब मेरा पढ़ाने का अंदाज ये है कि आज मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ आर्ट करके दिखाऊंगा और वो आपने करना है। अब तो कोई बोलेगा ही नहीं सर करूँ क्या, सर मेरा असाइनमेंट बन गया, लाओ भाई दिखाओ। अब आज मैं जो सिखाऊंगा वो आपने करना है, करो भाई। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ से ले लिया। देखो ये खुलेगा कैसे? सवाल सब किया कीजिए। अगर आपने यहाँ आके राइट क्लिक किया, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मैंने ले लिया यहाँ से रेक्टेंगल टूल। अब ये क्या रेक्टेंगल टूल है तो सिर्फ रेक्टेंगल ही ड्रॉ होगा? नो, आप इससे स्क्वायर भी, जी भाई, आप इससे स्क्वायर जी। मैं अगर कंप्लीट और बिल्कुल एक्यूरेट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा शिफ्ट। मेरी एक डायरी थी लाल कलर की, क्या रखी हुई थी, किसने उठाई है? देखें, लेकर आए, किसने उठाई? मुझसे पूछे बिना नहीं उठाया करें। ये देखें, शिफ्ट दबा दिया। शिफ्ट दबाने से क्या हुआ? आ गई बात समझ में? क्या बनाया? अभी आपने स्क्वायर बनाया। आपने बोला सर ये स्क्वायर आपने कैसे बनाया, वहां क्यों गई है? वहां कौन लेकर गया? ये जल्दी ले आए। अच्छा जी, यहाँ बैठ के लिख लीजिए आप। ठीक है, ये क्या है? क्या बना दिया मैंने? अच्छा, इसमें एक इलिस्ट्रेशन में ना मतलब बहुत आसान टूल दिया हुआ है। अभी मैंने क्या किया? शिफ्ट दबाया, किसके लिए? स्क्वायर शेप के लिए, ताकि बिल्कुल इक्वल बने, है ना। और ड्रैग किया। ड्रैग का मतलब माउस की क्लिक ऑन रखी और ड्रैगिंग की, यानी कि इसके साथ माउस को लेकर चले और छोड़ दिया। ये क्या हो गया? एक और तरीका है। आप आए बाहर, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी क्या मौजूद है? कौन सा टूल मौजूद है? शेप टूल या रेक्टेंगल टूल कह लो। मैं क्लिक करता हूँ। अरे भाई ये क्या पूछ रहा है मुझसे? इधर देखें भाई, ये पूछ रहा है जो बॉक्स आपने बनाना है वो कितने इंच का ड्रॉ करूं? मैं लिखा 5 और यहाँ लिख दिया 5। मैंने ड्रॉ किया नहीं, सिर्फ लेफ्ट क्लिक। अभी हम सारा काम लेफ्ट क्लिक से कर रहे हैं, सिर्फ ये शेप हमने राइट क्लिक से खोला है। जी भाई, क्या किया मैंने? नो 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 नो, पेज पे आके जस्ट मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपसे क्या पूछेगा?
क्या पूछेगा पहले ये तो बताएं। Width और उसकी height। उसकी विड्थ और हाइट, या आप जो चीज ड्रॉ करने जा रहे हैं वो आपने क्या ड्रॉ करना है, कितने इंचेस का ड्रॉ करना है, ये देखें। क्लिक किया, इसने मुझसे सवाल कर लिया। और ये हर टूल के लिए है, ये हर टूल के लिए है। हम पढ़ेंगे इलिस्ट्रेटर विथ नेम, यानी कि हर चीज का आपको नाम पता होगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। अगर मुझे इसको मूव करना हो तो कौन सा टूल लेंगे, सिलेक्शन टूल, या आप वी दबा दें। ये देखें मूव हो रहा है, मूव हो रहा है भाई। अरे भाई पकड़ के मूव कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। हाँ भाई मूव करना आ गया। अब आप मुझे ये बताएं, चलें एक चीज़ और मैं बनाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ। शिफ्ट दबाया, सर्कल बनाने के साथ एक स्क्वायर शेप भी आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं Anchor point है ना उसका। जी, Anchor point है उसका। हाँ भाई है, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें नाम पता होना चाहिए ना। इसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसको क्या कहते हैं, लिख लें, ये सब बात नोट करने की होती है। अच्छा, स्क्वायर में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर है शेप। तो सर्कल मैंने इसीलिए आपको दिखाया है बनाकर कि इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडिंग बॉक्स। मैं असल में बहुत पुराना पढ़ा हूँ इलिस्ट्रेटर, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आप इलिस्ट्रेटर सीखते हैं, आप बहुत अच्छी आर्ट एंड क्रिएटिविटी ले लेंगे जी। बाउंडिंग बॉक्स, इसको क्लिक कर लें यहाँ पर। इसका नाम बाउंडिंग बॉक्स है, ये वाला नहीं, ये पूरे बॉक्स को बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। अगर ये सर्कल है तो इसको हम कहते हैं हैंडल बॉक्स। इसको हैंडल बॉक्स कहते हैं। इसको बाउंडिंग के, ये देखें, जैसे हमने सर्कल को सिलेक्ट किया तो ये तो सर्कल सिलेक्ट करने पे एक बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। सब लिखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको ये जो आ रहा है, नहीं, ये जो ऑप्शन आ रहा है बॉक्स के अंदर एक एक बॉक्स के लो, इसको हम कहते हैं रीसाइज हैंडल। रीसाइज हैंडल, रीसाइज हैंडल। रीसाइज, ये रे, ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार, पांच, इसको रीसाइज हैंडल बोलते हैं। आप नहीं लिख रहे। अच्छा भाई देखो, मैं एक बात अनाउंस कर दूं कि मैं चाहता हूं मेरी क्लास में सारे ऐसे स्टूडेंट बैठे जो पढ़ने आ रहे हो, और जो पढ़ने आ रहा होगा वो नोटबुक लेकर आएगा। तो आज तो पहली क्लास ही माफ़ है, लेकिन माजरत, अगर नेक्स्ट क्लास से कोई नोटबुक नहीं लेकर आएगा, मुझे क्वांटिटी चाहिए ही नहीं भाई। लास्ट बैच में कितने बच्चे पास आउट हुए पता है, कितने बच्चे भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग में कितने बच्चे पास आउट हुए, 9 थे। नहीं किया पास आउट, भगा दिया भाई। बच्ची ने असाइनमेंट नहीं बनाया, उसको हमने बोला कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, वो बच्ची रो के चले गई। रोने से अगर आपका काम हल हो जाए तो फिर सब, हम लोग सब घर बैठ जाते हैं, सिर्फ बैठ के रो लेते हैं। हेलो, हाँ बेटा, क्या हुआ, क्यों भाई, 3 डाला था ना। तुम अरहम के ऊपर क्यों होते हो बेटा, मैं तुम्हें बोला जाते वक्त बैग चेक किया करो। मैंने चेक नहीं किया था, मैं सिर्फ एक बैटरी निकाली थी बस। अभी भेज रहा हूँ, रुक जाओ, अभी एक चलाओ। अच्छा जी, किसके किसके ये बात समझ में आई, आ गई समझ में, सबके आ गई, ठीक है। रीसाइज हैंडल और बाउंडिंग बॉक्स। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम, इसको भी डिलीट किया मैंने, इसको भी डिलीट किया। मुझे इसको अगर बिल्कुल एक्यूरेट छोटा करना है तो मैं शिफ्ट के साथ करूँगा। अगर शिफ्ट के बिना करूँगा तो ये देखें, ये फ्री हो जाएगा मुझसे। आप जितने मर्जी रेक्टेंगल बना लो या एक्स वाई जेड, आप जैसे चाहें। नहीं, सिर्फ शिफ्ट। अभी जितना बता रहा हूँ उतना सीखें। सिर्फ शिफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, 90 यानी कि 360 के एंगल में बिल्कुल इक्वल वो बॉक्स से शेप में आए। लेकिन ये देखें, शिफ्ट छोड़ दिया तो ये आपको किसी पॉइंट में ये ऐड, ये कहलाता है रीसाइजर टूल, हैंडल, रीसाइजर हैंडल।
और एक जो बॉक्स बना हुआ आता है उसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। अच्छा जी, अब अगर सपोज कर लें मुझे इस बॉक्स को दो करना है, डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट। लेकिन आप अगर इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो अल्टर दबाकर आप इसकी डुप्लीकेट निकाल सकते हो। और एक चीज़ आपने पूछा ही नहीं, स्टूडेंट तो बड़े अच्छे मिले मुझे। अरे भाई ये देखो, ये जो इसके साथ एक पिंक कलर की लाइन आ रही है इसको क्या कहते हैं? क्या लाइन का नाम क्या है? नहीं बेटा, लाइन का नाम क्या है? अच्छा ये अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आ रही कहाँ से लाओगे? हाँ बेटा बोलो, जाके ले आओ, यहाँ आओ मेरे पास, बैटरी लेके जानी है। उज़ैर बैटरी भूल के गया है यहाँ दुकान पर। आओ यहाँ पर, सुनो, आओ आओ। अच्छा जी, हमने अल्टर दबाकर क्या किया? डुप्लीकेट कर लिया। और मैं आपको क्या बता रहा था, इस लाइन को जो आपके साथ पिंक कलर की लाइन आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? इसको बेसिकली स्मार्ट गाइड कहा जाता है, स्मार्ट गाइड। और ये ऑन ऑफ कैसे होगी? अगर किसी के पास नहीं आ रहा है तो वो जाएगा व्यू पर। देख लो भाई, ये लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी आगे डिजाइनिंग में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहाँ से खुलेगा ये? व्यू, और यहाँ पर आ गया स्मार्ट गाइड, और कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है, देखो। तो मैंने क्या बोला है? मैंने स्मार्ट लाइन बोला है। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। सुन लीजिएगा, स्मार्ट गाइड मैंने यही बोला, ठीक है। अच्छा चले, ये फाइल चले, अगर लाइन नहीं बोला कोई मसला नहीं, स्मार्ट गाइड, ठीक है। अल्टर दबा के हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है भाई, कर दिया। अब एक और चीज सीखें, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। ये एक मिनट, डुप्लीकेट नहीं लिखे, पता है क्यों? ये रिपीट वर्क करता है, डुप्लीकेट नहीं करता। यानी कि ये आपका सिलेक्शन टूल जो भी काम कर रहा है उसको रिपीट करेगा। जैसे कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, है ना, मैंने इसको क्लिक किया और कंट्रोल डी कर दिया। पता है इसने क्यों इधर लाइन बनाई? वजह क्या थी इधर लाइन बनाने की? मिस को दे दो, इधर लाइन बनाने की वजह क्या थी? अभी इससे पहले याद करें, मैंने अल्टर दबा के बॉक्स इस तरफ निकाला था। चले एक और मैजिक देख लें, छोड़ें। अल्टर दबा के मैं बॉक्स निकालता, सॉरी, अल्टर दबा के मैं बॉक्स उठाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी, वो आपके सिलेक्शन टूल की मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम एक अच्छा सा पैटर्न बनाते हैं, देखते हैं भाई। अल्टर दबाया और मैंने इसको क्या किया? डुप्लीकेट कर लिया, मतलब इसकी कॉपी निकाल ली अल्टर दबाकर। और किस तरफ निकाली? नीचे की तरफ, कंट्रोल डी। अब मैं चाहता हूं ये पूरा एक साथ इस तरफ आ जाए, तो कंट्रोल ए बहुत मशहूर और यूनिवर्सल शॉर्ट की है। क्या हुआ? सिलेक्ट ऑल हो गया। अल्टर दबाया, शिफ्ट दबाने की जरूरत वैसे है, अब क्या दबाऊंगा? जी देखो, दिमाग पे एक्स्ट्रा जोर नहीं डालो, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है बस। अल्टर दबा के चीजों को उठाया है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया। अल्टर दबा के जिस तरफ मूवमेंट होगी कंट्रोल डी उस तरफ ड्रॉ कर देगा। किसके किसके समझ में आया? एक और चीज सीखे, अगर मैं चाहता हूं ये वाले बॉक्सेस के ये वाला बॉक्स डिलीट हो जाए, इसके बाद मैं अपनी मर्जी से चाहता हूं ये वाला, क्या हुआ? ऊपर वाला अनसिलेक्ट हो गया। क्यों भाई? क्या करें? शिफ्ट दबा दे। चलो जी शिफ्ट दबाता हूँ, ठीक है, इनके कहने पे। कौन कौन कह रहा है शिफ्ट? तुम नहीं कह रहे, पलट गए, फॉर्म पलट गया। कौन कौन कह रहा है शिफ्ट?
शिफ्ट कह रहा, और भाई हाँ भाई छोटू भैया सीधे बैठो। क्या दबाएं? दिख रहा नहीं है? आ जाओ यहाँ, आ जाओ जल्दी आओ, इतनी देर बता रहे हो, आओ यहाँ जल्दी आओ, यहाँ आ जाओ, इसको इधर कर लो। है अबे यार इतनी बड़ी एलसीडी में नहीं दिख रहा, मैं भी अंधा हूँ। अबे नहीं करो ऐसा भाई, ऊपर देखो, देखो ये देखो, इन्होंने कहा, दो बंदों ने कहा शिफ्ट। आवाज आ रही, आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? बोले, ठीक है बोले। शिफ्ट दबा के मैं जैसे ही यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, हुआ क्या पता है? सिलेक्शन बन गई, मैंने डिलीट कर दिया, दोनों बॉक्स डिलीट हो गए। ठीक है, आप शिफ्ट दबा के और मजीद अपने पसंद की देखो, मैंने गलती से एक रॉ गलत डिलीट कर दी, तो आ गई बात समझ में। बैकवर्ड जाने की शॉर्ट की कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ठीक है, अच्छा जी, चलें, ये तो एक हमने पैटर्न बना लिया, अब हम एक नया पैटर्न बनाने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है भाई, ये मैंने पैटर्न बना दिया, हो गया। चले शेप टूल में और जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉलीगॉन टूल। अभी हम कुछ इफेक्ट डालेंगे, आप लोग हो सकता है लगे नहीं लगे, लेकिन स्पाइडर का जो छत्ता होता है शायद जिसमें जमा करते हैं, उस तरह का एक इफेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है। मैंने एक क्या बनाया, ये पॉलीगॉन टूल कहलाता है। मैंने पॉलीगॉन टूल बनाया, मूव टूल लिया और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, ठीक है भाई, इसको मुझे नीचे रिपीट करवाना है, क्या करूँ कौन बताएगा? पहले अल्टर से, अल्टर से कॉपी निकाला, शिफ्ट दबा दिया, इक्वल निकल गई। अब कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी। जी भाई ये देखें, इधर देख ले भाई, सिलेक्शन कर लिया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। मैंने क्या किया, खामोश तो रहा है, मैंने क्या किया, अल्टर दबा के एक और कॉपी निकाली, निकाल ली, लेकिन अब मैं अल्टर शिफ्ट नहीं दबाऊंगा। अब मैंने क्या किया, क्या बनाया, इस तरह का इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यही वाला एक इफेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक और इफेक्ट निकालेंगे, पहले ये वाला। ठीक है, अल्टर दबा के हमने ये, एक मिनट रुक जाए, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। कर लिया सिलेक्ट, अल्टर दबा के आपने एक बार और रिपीट करना है। कर लिया रिपीट, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा इसको कर लेते हो। ठीक है, अब आपने कंट्रोल डी दबा देना। ओहो, वो जो मैंने लास्ट टाइम मूवमेंट कर ली थी ना, वो ख़राब हो गया। ठीक है, हम इसको कंट्रोल Z कर रहे हैं। अगेन हमने क्या किया, सिलेक्शन टूल और अल्टर दबा के इसकी कंट्रोल डी दबा दिया। अगर उस तरह का इफेक्ट इमेजिन ना भी करें तो एक पैटर्न डिजाइन हो गया। तो आप इलिस्ट्रेटर पे बहुत इजीली एक पैटर्न और बहुत इजीली आर्ट वर्क कर सकते हो। ठीक है, आज एक और चीज़ पढ़ लेते हैं मज़ीद, उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस तो आज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ से हमने एक पढ़ा सिलेक्शन टूल, एक पढ़ा शेप टूल कह लें इसको। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, एक कहलाता है फिल कलर और दूसरा कहलाता है स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर का मतलब लिख लें आउटलाइन कलर, और फिल कलर का मतलब अंदर फिलिंग कलर। अब अगर मैं किसी का भी यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ, ये देखें, देख अच्छा पहले लिख लें फिर देखें। एक स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब लाइन कलर, आउटलाइन कलर।
सो वो मच, सारी चीजें लेकर चलना है शुरू से एक चीज, थैंक यू। मतलब वो नहीं उठाया टूल घर से बना दिया ऐसी। नहीं, जब तक आप इलिस्ट्रेटर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें पूरा पैकेजिंग बॉक्स डिस्प्ले होता है। मैं आपको पूरा ये इस तरह का, ये इस तरह का, इस तरह का, ये इस तरह का क्या है, 3D है ना, मैं आपको इलिस्ट्रेटर बना के दिखाऊंगा और इसी तरह का स्टिकर लगाकर बैक फ्रंट टॉप व्यू सब दिखाऊंगा और हम इलिस्ट्रेटर पे सीखेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, फिल कलर क्या होता है देख लें। क्लिक किया, यहाँ पे आए, अब ये आपके सामने कलर सिलेक्शन आ गई। आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले लें, ठीक है? दूसरे पे रिपीट करना है, आपने यहाँ के ले लिया, तीसरे पे करना है, ये फिल कलर हो रहा है देख लें। और आउटलाइन कलर, आप वैसे आउटलाइन का कलर बना हुआ है, लेकिन आप आउटलाइन कलर का चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देख लें, हाँ सिलेक्ट करके कर लें, ये लें सिलेक्ट ऑल, सबका कलर चेंज हो गया, आउटलाइन कलर चेंज हो गया, सबका ग्रीन हो गया, ठीक है? कोई सवाल नहीं समझ में आया? हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, या आप सिलेक्ट नहीं करें, किसी को एक को सिलेक्ट कर लें। ये वाला कलर कहलाता है फिल कलर, यानी कि डब्बे के अंदर फिल होगा, यहाँ से आके आपने फिल कर दिया, सिलेक्ट ऑल था, ठीक है? इस वजह से ऐसा हुआ, आपने बाहर आके सिलेक्शन बंद की। इसके अंदर करना है, डबल क्लिक करें, ये आपके सामने इस तरह कलर खुल जाएगा, अगर वो नहीं खुला हुआ है तो ये देखें फिल हो गया। डबल क्लिक किया, लाइन कलर स्ट्रोक कलर समझ में आ गया। बंद करना है, यहाँ पर आए, ये देखें नन, खत्म हो गया। दोबारा लाइन कलर गायब करनी है, लाइन कलर गायब कर दें, लाइन कलर पे आगे क्लिक करें, गायब कर दें। तो आपने ये दो पैटर्न मुझे बना के अपने कंप्यूटर में दिखाना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और जब तक ये असाइनमेंट किसी का कंप्लीट नहीं होगा उसको यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है? ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे अपलोड